मंत्र है, या सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः तस्माद् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम से जायते। जो सर्वज्ञ परमात्मा है वो माया को लेकर के सामान्य रूप से जानता है और अंतःकरण की उपाधि से विशेष रूप से जानता है। अमुक जीव का एक कर्म है, अमुक जीव का एक कर्म है, अमुक जीव ने ऐसे ऐसे कर्म किए थे। इस प्रकार से सामान्य उपाधि विशिष्ट उपाधि, तो विशिष्ट उपाधि के द्वारा विशेष जानता है, सामान्य उपाधि के द्वारा सामान्य जानता है। जिस परमात्मा का ज्ञान में तप है, ऐसे उस परमात्मा से हिरण्यगर रूप ब्रह्म उत्पन्न हुआ, यानी कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ। कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ। फिर उसी परमात्मा ने नाम रूप अन्न की उत्पत्ति करी। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं उसी को भगवान भास्कर कहते हैं, उक्तम एव अर्थम उप संजिहिर्षुर मंत्रो बक्ष्यमाण अर्थम। कहते हैं जो अर्थ का बोध कराया कि परमात्मा ने इस प्रकार से सृष्टि की, पराविद्या और अपराविद्या को लेकर के भेद किया था। फिर परमात्मा ने इस प्रकार से पराविद्या के माध्यम से ऐसी सृष्टि करी, और जिस पराविद्या के माध्यम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसी अर्थ को उपसंहार करने के लिए है इच्छा से मंत्र जो कहा जा रहा है। यानी ब्रह्म के पराविद्या के माध्यम से जिस परमात्मा को बोध कराया वो सृष्टि का प्रतिपादन किया गया, उसी अर्थ को उपसंहार करने के लिए इच्छा से मंत्र यहाँ पर बक्ष्यमाण जो कहा जाने वाला है उसी के अर्थ को कहते हैं। बक्ष्यमाण अर्थ है ना, बक्ष्यमाण करने के लिए, कहने के लिए कहते हैं, तो उपसंहार करने की इच्छा से करते हैं। तो उपसंहार भी कर, हाँ, इस श्लोक के एक पंक्ति पे, हाँ हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं यह यह उक्त लक्षणों अक्षराख्य सर्वज्ञ सामान्यन सर्वम जानाति सर्वज्ञ। फिर जो परमात्मा है उक्त लक्षण वाला, उक्त लक्षण वाला मतलब कौन से? पहले लक्षण परमात्मा किया तब सब चाहिए थे ब्रह्म, और यद अदृश्यम अग्राह्यम अभूतम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम इत्यादि लक्षण वाला जो मंत्र परमात्मा है, उक्त लक्षण वाला अक्षराक्ष नामक ब्रह्म है। ऐसा जो सर्वज्ञ है तो उसी को वर्णन करते हैं सामान्य सर्वम जानाति सर्वज्ञ, जो सामान्य रूप से जानता है और इसको बोलते हैं सर्वज्ञ। तो यहाँ पर कहते हैं सामान्य रूप से, टीकाकार कहते हैं समष्टि रूपेण मायाख्यान उपाधि के द्वारा। समष्टि सामान्य काट किया है टीकाकार ने समष्टि रूप से। समष्टि रूप मतलब मायाख्य है, माया तत्व, तो माया तत्व रूप उपाधि के द्वारा इस प्रकार से सामान्य रूप से परमात्मा रूप अक्षर ब्रह्म जानता है। कहते विशेषण सर्वम वेत्ति सर्वत, विशेष रूप से, विशेष रूप से है सभी को जानते हैं। अमुक व्यक्ति का ये कर्म, अमुक व्यक्ति का ये कर्म, ये विशेष रूप से जानता है। कहते व्यष्टि रूपेण अविद्याख्यन उपाधिना अनंत जीव भावम आपन्नस्ता एव सर्व स्व उपाधि तत् संश्लिष्टम च वेत्ति इति अधिदेवम अध्यात्मम च तत्व अभेद, तत्व अभेद सूत्रता। कहते विशेष व्यष्टि रूप से अविद्या नामक उपाधि के द्वारा जानता है। अनंत जीवों के जीव भाव को जो प्राप्त होगा ना, ऐसे जीव भाव को प्राप्त होगा, उनके अमुक जीवों के एक कर्म है, अमुक जीव के एक कर्म है। अध्यात्म और अधिदेवत रूप से उपाधि के द्वारा जो संश्लिष्ट है, ये दोनों में ही तत्व का भेद नहीं है, अभेद रूप से है ना। एक उपाधि सामान्य माया को उपाधि को लेकर जानता है, एक विशिष्ट उपाधि के द्वारा जानता है। ऐसे जो समष्टि और व्यष्टि रूप से जीवों के सारे कर्मों को जानता है, ऐसे जो परमात्मा है विशेष रूप से भी और सामान्य रूप से, ऐसे जानने वाला जो परमात्मा है। अब आगे कहते हैं यस्य
कहते तत् संसारित्वम प्रसज्यता, कहते विशेष सामान्य रूप से जानता है तो कोई बात नहीं, विशेष रूप से जानेगा तो जैसे हम भी तो घटपट आदि को जानते हैं, घट यह घट ऐसा है, यह घट ऐसा है, यह घट ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है, तो विशेष रूप से हम जानते हैं, तो विशेष रूप से जानने के कारण हम संसारी संज्ञा हमारी हो जाती है। उसी प्रकार से अक्षय ब्रह्म में विशेष रूप से जानेगा तो संसारी भाव की प्राप्ति हो जाएगी उसको, क्योंकि जो विशेष जानता है उसमें भेद बुद्धि आ जाती है। जहाँ सामान्य जानता है वहाँ पर भेद बुद्धि नहीं आती, जहाँ विशेष जानने लगता है वहीं पर भेद बुद्धि आ जाती है। इसी जैसे विशेष जानने के कारण हमें संसारित धर्म आ गया, उसी प्रकार से परमात्मा रूप ईश्वर में विशेष जानने के कारण संसारित धर्म आ जाएगा। ऐसी प्राप्ति, ऐसी आशंका हो जाने पर कहते हैं यस्य ज्ञानमयम ज्ञान विकारम एव सार्वज्ञ लक्षणम तपो अनायास लक्षणम तस्मात् यथोक्तात् सर्वज्ञात एतत् उत्तम कार्य लक्षणम ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यम जायते। कहते यस्य जिस परमात्मा का, यस्य जिसका कहते सत्य प्रधान माया है ना, सत्य जो प्रधान माया है उस माया का जो ज्ञानाख्य सत्य प्रधान जो माया है, तो यस्य जिसका सत्य प्रधान मायाख्य का ज्ञानमयम, तो ज्ञानमय मय पड़ता है विकार अर्थ में, तो ज्ञानमय का अर्थ कर दिया ज्ञान विकार, विकार ज्ञान, ज्ञानाख्यन ज्ञान का विकार, इन सत्य प्रधान माया का जो विकार है, इन क्योंकि बुद्धि तत्व के माध्यम से जीव जानता है, परमात्मा जानता है, तो उसका ज्ञानमय जो विकार है यानी ज्ञान विकार में ऐसा ज्ञान विकार जो परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञान विकार है माया को लेकर के। ऐसे सार्वज्ञ लक्षणों, उस माया को लेकर के सर्वज्ञ, माया के तत्व को लेकर के ही परमात्मा में सर्वज्ञत्व की प्राप्ति होती है। जब तक वह परमात्मा माया नाम तत्व गुण प्रधान माया को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसमें सर्वज्ञत्व आदि धर्म की उपाधि की लक्षण की प्राप्ति नहीं होती, नहीं तो असंग होकर के पड़ा रहता है। जैसे सुसुप्ति में व्यक्ति पड़ा रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा असंग होकर के अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, स्वयं अवस्थित। जब वो माया को स्वीकार कर लेता है तभी माया को लेकर के सर्वज्ञत्व लक्षण की प्राप्ति होती है। ऐसा जो सर्वज्ञ सार्वज्ञ, सर्वज्ञ के भाव को सार्वज्ञ इन ज्ञान विकार ही सार्वज्ञ लक्षण वाला है। यहाँ पर ज्ञानमय में ज्ञान विकारम देवकार के द्वारा निर्धारण कर दिया, जो ज्ञान विकार ही सार्वज्ञ लक्षण वाला तप है। ऐसे तप, वो तप कैसा है, अनायास है, अनायास बिना प्रयास वाला, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते थे ऐसा तप नहीं है यहाँ पर। जैसे सुबह उठो, सुबह उठो, संध्या पूजन करो, स्नान करने जाओ, फिर संध्या पूजन संध्या करो और फिर दोपहर तक भोजन करो, अन्य करो, ये तप होता है नियम वाला तप। ये तप यहाँ पर तप नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा तप है, ज्ञानमय तप है, और वह भी अनायास लक्षण वाला है, उसमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा कोई तप आदि नहीं करता है, ऋषि मुनि जैसा तप नहीं करता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा जो परमात्मा ने ज्ञानमय तप के माध्यम से अनायास लक्षण वाले तप के द्वारा इस परमात्मा की ईश्वर की हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करी, इसकी हिरण्यगर्भ की ईश्वर के द्वारा उत्पत्ति हुई पंचभूतों के माध्यम से। कहते तस्मात जो अनायास लक्षण वाले परमात्मा ने ऐसा जो विचार किया ज्ञानमय तप का विचार करके, उससे उस ईश्वर से मायोपाधि वाले ईश्वर के द्वारा माया बिंबो वशीकृत ताम से सर्वज्ञ ईश्वर, इस ईश्वर के माध्यम से पंचभूतों के द्वारा उत्पत्ति निर्माण करके पंचीकरण करके उसी परमात्मा रूप ईश्वर ने सर्वज्ञ से तस्मात यथोक्त सर्वज्ञ से अरे एतद उत्तम जो कहा गया है कार्य लक्षण ब्रह्म जो पहले कह दिया गया है, उसी को हिरण्यगर्भ नामक के जो ब्रह्म है उसी की उत्पत्ति करी, उसी परमात्मा से उत्पत्ति हुई, ईश्वर रूप परमात्मा से उत्पत्ति हुई। यहाँ पर ज्ञान विकार सज्जमान संपूर्ण पदार्थ को जानने वाला अविज्ञत्व लक्षण वाला जो तप है, न सु क्लेशात्मक प्रजापतियों के समान, ऐसा टीकाकार ने किया था। तो ये हिरण्यगर्भ नामक जो ब्रह्म है उससे उत्पन्न हुआ है, कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ।
कार्य ब्रह्म है। हाँ, सृज्यमान पदार्थ जो सृष्टि होने वाले हैं ना, उनके पदार्थों को जानने वाला, अभिज्ञत्व लक्षण वाला जो तप है, अभिज्ञत है जानने वाला, जो लक्षण रूप तप है, ना तो क्लेशात्मक प्रजापतियों के समान। तो ऐसा जो उस ईश्वर से कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। किंच और भी उस परमात्मा ने नाम असहु देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि लक्षणम, उस परमात्मा ने यज्ञ नाम जो असहु देवदत्त यज्ञदत्त आदि लक्षण वाला नाम की उत्पत्ति करी है, नाम की उत्पत्ति करी। और रूपम इदम शुक्लम नीलम इत्यादि, वो चीज परमात्मा से ही ये शुक्ल पीलत्व आदि ये रूपों की उत्पत्ति करी। अन्नम च भ्री एवादि लक्षणम, और भ्री एवादि लक्षण रूप अन्न की भी उत्पत्ति उसी परमात्मा से हुई। कहते हैं जायते, पूर्व लक्षण है ना, तो जायते दिया ना। अच्छा, भ्री आदि लक्षणम जायते, तो पूर्व मंत्रोक्त क्रमेण इति अवरोध दृष्टव्यम, विरोधो दृष्टव्यम। कहते उसमें तो यहाँ पर तब सचित ब्रह्म तत्व अन्नम अभिजायते, और यहाँ पर अन्य बाद में दे दिया तो विरोध हो जाएगा कि नहीं। पूर्व मंत्र के साथ इसका कोई विरोध नहीं है। वहाँ पर है अन्य शब्द से अव्यकृत लिया गया, यहाँ पर अन्य शब्द से अन्न ही लिया गया है ना। यहाँ पर खाने वाला ही अन्न लिया गया, वहाँ पर पहले अन्न से क्या लिया गया है, वो लिया गया है, यानी अव्यकृत ईश्वर लिया गया है। इस प्रकार से कोई विरोध नहीं है।